राजेश और सीमा इस ट्रिप का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। या रोजमर्रा की भागदौड़ से एक जरूरी ब्रेक था। पहाड़ों में एक वीकेंड बिताने का ख्याल, जहां चारों तरफ सिर्फ कुदरत की आवाजें हो, किसी सपने जैसा लग रहा था। उन्होंने हर छोटी बड़ी चीज की योजना बनाई थी। शिमला के पहाड़ों के बीच बने उस लकड़ी के घर को चुनने से लेकर जिसकी बड़ी बड़ी खिड़कियों से पहाड़ियों का शानदार नजारा दिखता था, खाने के मेन्यू तक जिसमें बेहतरीन वाइन और सीमा के हाथ का बना खाना शामिल था, जिसे खाना पकाने का बहुत शौक था। राकेश और रिया दोस्त नहीं थे, वो परिवार की तरह थे। दोनों जोड़ों ने सालों की यादें साथ बनाई थी। अचानक बनने वाले ट्रिप से लेकर घर पर होने वाले डिनर तक, जहां जिंदगी के बारे में लंबी बातें होती थी। इस ट्रिप का एक खास मकसद था, उस दोस्ती का जश्न मनाना जो वक्त और जिंदगी के उतार चढ़ावों के सामने टिकी रही थी। जब गर्म कंबल और बोर्ड गेम से भरे सूटकेस लेकर शिमला के उस घर में पहुंचे, तो ये देखकर बच्चों की तरह हंस पड़े कि वो जगह तस्वीरों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। पहाड़ों की ताजी हवा बाहरी दुनिया को भूलकर आराम करने का एक खुला न्योता थी। पहली रात का माहौल जश्न से भरपूर था। स्वादिष्ट खाने के बाद वे अंगीठी के चारों ओर लिविंग रूम में इकट्ठा हो गए, जहां लकड़ियां चट चट की आवाज के साथ जल रही थी। तो चलिए जानते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल बिंदास स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखें। और एक सुकून भरी गर्माहट फैला रही थी। वाइन के पैक के बीच पुराने किस्से सुनाए जा रहे थे और कमरा हंसी से गूंज रहा था। ये एक ऐसा पल था जिसने राजेश को यकीन दिला दिया कि उनके रिश्ते को कोई चीज हिला नहीं सकती। अगली सुबह समूह ने घर के आसपास के इलाके को खंगाला वे पेड़ों के बीच से गुजरने वाले रास्तों पर चले, जो एक झील के शानदार नजारे पर जाकर खत्म होते थे। रीमा सबसे ज्यादा उत्साहित थी। वो हमेशा साथ मिली जाने वाली तस्वीरों के लिए मजेदार पोस्ट सुझा रही थी। राकेश, जो थोड़ा शांत स्वभाव का था, बस मुस्कुराता हुआ साथ चल रहा था, जबकि सीमा और राजेश पीछे रह गए थे। उस जगह की शांति का आनंद ले रहे थे। सब कुछ एकदम सही लग रहा था। हल्के फुल्के और बेफिक्र माहौल ने राजेश को महसूस कराया कि ये उनकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिनों में से एक होने वाला है। जब दूसरी रात आई तो माहौल और भी ज्यादा सुकून भरा था। अंगीठी फिर से जल रही थी और दोनों जोड़े वाइन के गिलास लिए उसके चारों ओर बैठे थे। बातचीत मामूली बातों से शुरू हुई, लेकिन जल्द ही ज्यादा व्यक्तिगत हो गई। जून के बीच के आराम और विश्वास को दर्शा रही थी रीमा, जो हमेशा से ग्रुप में सबसे ज्यादा बातूनी थी। उसने सालों पहले राकेश के साथ की गई एक यात्रा का मजेदार किस्सा सुनाया, जिससे सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े। सीमा, जिसे रीमा का मजाकिया अंदाज बहुत पसंद था, वो भी खुल गई और उसने अपने और राजेश के साथ हुए मजेदार पल साझा किए। ये एक ऐसी रात थी जिसे खराब करना नामुमकिन लग रहा था। हंसी कहानियों और बाहर चलती हवा की धीमी आवाज का बेहतरीन मेल एक आदर्श माहौल बना रहा था। राजेश सोफे पर सीमा के साथ बैठा चारों ओर देख रहा था और उस पल के लिए शुक्रगुजार महसूस कर रहा था। उसके लिए ये यात्रा ठीक वही कर रही थी जिसका उसने वादा किया था, दोस्तों के साथ रिश्तों को मजबूत करना और रोजमर्रा की जिंदगी से एक स्वागत योग्य ब्रेक देना। उसे क्या पता था कि जल्द ही एक वाक्य उस रात के पूरे माहौल को बदल देगा और उस रिश्ते की नींव हिला देगा जिसे वो एक ठोस रिश्ता और एक अटूट दोस्ती मानता था। रीमा थोड़ा आगे झुकी अपनी कोहनी सोफे के हत्थे पे अटैकाई और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान छा गई। उसने वो वाकई कहा जिसने एक पल में कमरे का पूरा माहौल बदल दिया। क्या हो अगर हम एक रात के लिए पार्टनर बदलने? वो कमरा जो कुछ पल पहले हंसी और गर्माहट से भरा था, मानो वक्त में जम सा गया। राजेश की रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ गई, जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। वो हंसा, उस अजीब स्थिति को छिपाने की कोशिश करते हुए। अरे वाह रीमा, बहुत मजेदार, उसने एक ऐसे लहजे में जवाब दिया जो हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन राजेश की जबरदस्ती की हंसी का सामना सिर्फ राकेश की अजीब खामोशी से हुआ,
जो किसी की तरफ देखने से बच रहा था, दूसरी ओर रीमा की मुस्कान बनी रही, जैसे उसे उम्मीद थी कि इस आइडिया को गंभीरता से लिया जाएगा। और फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। राजेश के बगल में बैठी सीमा ने एक हल्की हंसी के साथ ऐसे उत्साह से कहा जिसे राजेश पहचान नहीं पाया, वाह कितना मजेदार आइडिया है, चलो करते हैं। राजेश का दिल बैठ गया। उसकी पत्नी के मुंह से निकले शब्द जो एक अजीब सी सहजता के साथ कह गए थे, उस पर किसी तूफान की तरह गिरे। उसने सीमा की ओर देखा, इस उम्मीद में कि उसे कोई मजाकिया भाव मिलेगा, एक ऐसी नजर जो ये पक्का कर दे कि ये सिर्फ एक हमले से मजाक था। लेकिन जो उसने देखा उसने उसे पूरी तरह से निहत्था कर दिया। सीमा की आंखें जिज्ञासा से चमक रही थी, जैसे इस सुझाव ने उसके अंदर कुछ जला दिया हो। राकेश जो अब तक चुप था, आखिरकार सोफे पर हिला। वो असहज लग रहा था, ऐसे हिल रहा था जैसे वह तक ये में गायब हो जाना चाहता हो। मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है, एवं वह बुदबुदाया। उसकी धीमी आवाज अंगीठी की चटकती आग में लगभग खो गई। लेकिन रीमा पीछे नहीं हटी। उसने अपने हाथ में वाइन का गिलास घुमाया और एक चंचल लहजे में जोर दिया जो उसके शब्दों की गंभीरता को छिपा रहा था। अरे बस एक रात की तो बात है, कोई बंधन नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ नया आजमाना दिलचस्प होगा? राजेश ने अपनी नजरें फेर ली, अपने विचारों को स्थिर करने के लिए किसी चीज की तलाश करने लगा। अंगीठी की लपटों की चमक तेज होती लग रही थी, या शायद ये उसका दिमाग था जो इस बेतुकी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि उसे प्रतिक्रिया देनी है, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वह एक धीमे धीमे बुरे सपने में फंस गया हो। हर गुजरता सेकंड कमरे में लटकी बेचैनी को बढ़ा रहा था। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली और एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ बातचीत को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की। ठीक है, मुझे लगता है कि आज रात के लिए हमने काफी वाइन पी ली है ना, शायद अब आराम करने का समय है। उसकी विषय को खत्म करने की कोशिश नाकाम रही। सीमा जो इस विचार से उत्साहित लग रही थी, उसकी ओर मुड़ी और अपना हाथ उसकी बाह पर रख दिया। राजेश, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हमारे रिश्ते में कुछ अलग आजमाना चाहते हो? शायद ये मजेदार होगा। कुछ हटकर ये शब्द उसके पेट में एक चाकू की तरह लगे। सीमा कब से उनके रूटीन से नाखुश थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी, वह औरत जिसे वो गहराई से जानने का विश्वास करता था, ऐसा कुछ सोच भी सकती है। कमरा छोटा लग रहा था और वहां मौजूद हर चेहरे पर ऐसे राज थे जिन्हें वो नहीं जानता था। राजेश अचानक खड़ा हो गया, कुछ बड़बड़ाया कि उसे कुछ वक्त चाहिए और बेडरूम की तरफ बढ़ गया। जब वो हॉल से गुजर रहा था तो उसे लिविंग रूम में जारी बातचीत के कुछ हिस्से सुनाई दे रहे थे। रीमा जो अभी भी जोर दे रही थी, कुछ कह रही थी कि कैसे आधुनिक जोड़े नई सीमाओं की खोज कर रहे हैं, जबकि राकेश असहमति में कुछ बुदबुदा रहा था। और उसे सीमा की आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन इससे सबको कुछ और ज्यादा बेचैन करने वाला हो गया। क्या वह इसका बचाव कर रही थी? क्या वो चुप थी? उसे नहीं पता था कि क्या ज्यादा बुरा था। जब वो बेडरूम में पहुंचा तो उसने दरवाजा बंद कर लिया और उस पत्ते क्या अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश करने लगा। वो घर जो कभी सुकून का बसेरा था, दम घोंटने वाला लग रहा था। उसने बिस्तर की ओर देखा जो सफेद चादरों से करीने से बिछा हुआ था। कोने में अभी भी खुले पड़े सूटकेस एक क्रूर याद दिला रहे थे कि यात्रा अभी शुरू ही हुई है। उसका सिर घूम रहा था और वो सोच रहा था कि एक रात हल्की फुल्की और हंसी से भरी होने का वादा कर रही थी, वो इतनी परेशान करने वाली कैसे हो गई। राजेश बिस्तर के किनारे बैठ गया और अपने हाथों को अपने चेहरे पर रख लिया। गहरी सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उसे जवाब चाहिए थे। उसे समझना था कि सीमा और रीमा वहां मौजूद सभी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन सबसे बढ़कर उसे यह समझना था कि इसका उसके लिए, उस शादी के लिए क्या मतलब है जिसे वह टान की तरह मजबूत मानता था। अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा था कि ये यात्रा जो दोस्ती और प्यार का जश्न मनाने वाली थी, एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। कुछ मिनटों बाद सीमा बेडरूम में आई। दरवाजा धीरे से खुला, जैसे वह उसे परेशान नहीं करना चाहती हो। उसके कदम हिचकिचा रहे थे और उसने राजेश को जिस नजर से देखा, उसमें अनिश्चितता
और चिंता का मिश्रण था। वो बिस्तर के किनारे बैठा था कोहनी और घुटनों पर टिकी थी और जमीन को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे लकड़ी के फर्श की दरारों में जवाब मिलने की उम्मीद हो। जब सीमा ने दरवाजा बंद किया तो कुंडी लगने की आवाज कमरे में गूंजती हुई सी लगी, जिसने खामोशी के उस छोटे से पल को खत्म कर दिया। राजेश, उसने शुरू किया। उसकी आवाज नरम और सतर्क थी, लेकिन उसने नजरें नहीं उठाई। उनके बीच एक ऐसा तनाव था जिसे महसूस किया जा सकता था, जैसे हर शब्द में कुछ ऐसा वजन था जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। प्लीज मुझे गलत मत समझो, मेरा मतलब सिर्फ ये था कि शायद ये कुछ नया हो सकता है, एक अनुभव, कुछ ऐसा जो हमें एक अलग तरीके से जुड़े। उसने आखिरकार अपनी आंखें उठाई और जो उसने उनमें देखा उसे सीमा हिचकिचा गई। गुस्सा नहीं था, कोई चीख या आरोप नहीं थे। जो सीमा ने देखा वो उससे कहीं ज्यादा बुरा था। एक गहरा खामोश दर्द हमें जोड़ेगा, उसने दोहराया। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। तुम्हें लगता है कि हमें जुड़ने के लिए इसकी जरूरत है सीमा? तुम्हें कब से हमारे बीच कुछ कमी महसूस हो रही है? क्योंकि सच कहूं तो ये पहली बार है जब मैं तुम्हें ऐसा कुछ कहते हुए सुन रहा हूं। सीमा एक पल के लिए चुप रही, अपने हाथों को सीने पर दबाते हुए जैसे सही शब्द खोजने की कोशिश कर रही हो। ऐसा नहीं है कि कुछ कमी है, उसने आखिरकार कहा। मैं बस, मेरा मतलब था कि शायद हमारे रूटीन से बाहर निकलना दिलचस्प हो सकता है। जब रीमा ने इसका जिक्र किया तो मैंने सोचा, खैर पता नहीं, मैं उस पल में बह गई। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। वो अचानक खड़ा हो गया। उससे दूर हटते हुए वो कमरे में चक्कर काटने लगा, हाथ सिर के पीछे बंधे हुए। एक ऐसा इशारा जिसे सीमा पहचानती थी कि वो अपनी निराशा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। तुम मुझे चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी सीमा, तुम ये कैसे कह सकती हो? तुमने देखा कि मैंने उस कमरे में कैसे प्रतिक्रिया दी, तुमने देखा कि उस बात के बाद मेरे साथ क्या किया। तुम एक सेकंड के लिए भी ऐसा कुछ कैसे सोच सकती हो? वो नहीं जानती थी कि क्या जवाब दे। वो चाहे जितनी भी सफाई देने की कोशिश करती, वो जानती थी कि उसने एक जरूरी सीमा लांघ दी थी। ये बस एक बेवकूफी भरा आइडिया था। राजेश, मैंने इस पर सोचा भी नहीं था। मैं मजाक कर रही थी। हमने थोड़ी पी रखी थी, ये कोई गंभीर बात नहीं थी। उसने चलना बंद कर दिया और उसका सामना करने के लिए मुड़ा। सीमा, तुम समझ नहीं रही हो। ये सिर्फ उसके बारे में नहीं है जो तुमने कहा, या उसके बारे में है कि इसका क्या मतलब है। मुझे लगा कि मैं तुम्हें जानता हूं, कि मैं जानता हूं कि हमारी सीमाएं कहाँ है। अब मैं यहां सोच रहा हूं कि क्या हमारे बीच जो कुछ भी मुझे ठोस लगता था वो मेरी उंगलियों से फिसल रहा है। इसके बाद जो खामोशी छाई वह राजेश के शब्दों जितनी ही भारी थी। सीमा ने उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक कदम पीछे हटा लिया, जैसे वो खुद को छोटा शक्तिहीन महसूस कर रही थी, जैसे वो उनके बीच के प्यार को, जिसे वो हमेशा अटूट मानती थी, बिखरते हुए देख रही हो। मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता, उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, ये समझने के लिए कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। बिना जवाब का इंतजार किए राजेश कमरे से बाहर निकल गया, दरवाजा अपने पीछे एक ऐसी दृढ़ता से बंद करते हुए जिससे साफ था कि वो नहीं चाहता कि उसका पीछा किया जाए। सीमा कमरे में अकेली रह गई। उस रात अपने किए गए चुनावों का वजन महसूस कर रही थी। वो बिस्तर पर बैठ गई और अपने बालों में हाथ फेरने लगी। शून्य में घूरते हुए पहली बार उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने अपने शब्दों के प्रभाव को कम आका था। ये यात्रा जो एक जश्न होने वाली थी, अब उनके रिश्ते के लिए एक इम्तिहान में बदल गई थी। और सीमा चाहे जितना भी वक्त पीछे करना चाहती, वो जानती थी कि जो कहा जा चुका था उसे अनकहा करना अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह खामोशी एक ऐसे भारी बादल की तरह केबिन पर छाई हुई थी जो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। ताजी कॉफी की महक किचन में फैली हुई थी, लेकिन स्वागत करने की बजाय ये एक स्पष्ट रूप से तनावपूर्ण माहौल में सामान्यता लाने की एक डरपोक कोशिश लग रही थी। राजेश मेज पर बैठा था, हाथ में कप लिए खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां सुबह की धुंध पेड़ों के बीच फैली हुई थी। उसकी आंखें नजारे पर टिकी थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत दूर था, उन विचारों के बवंडर में खोया हुआ था जिन्होंने उसे ज्यादातर रात जगाए रखा था। सीमा कुछ देर बाद
किचन में आई उसके कदम इतने हल्के थे जैसे उसे डर हो कि वो उस पल के नाजुक संतुलन को तोड़ देगी। गुड मॉर्निंग उसने धीरे से कहा, लेकिन अभिवादन हवा में ही लटका रह गया। बिना किसी जवाब के राजेश ने बस अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। बिना खिड़की से नजरें हटाए सीमा ने एक कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गई, लेकिन कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उनके बीच की दूरी उस मेज से कहीं ज्यादा थी जो उन्हें अलग कर रही थी। जल्द ही राकेश आया, उसके पीछे रीमा, जो दूसरों के विपरीत अच्छी नींद ले चुकी लग रही थी और ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या बढ़िया महक है, रीमा ने एक कप पकड़ते हुए और अपने लिए कॉफी डालते हुए कहा। वो खुश मिजाज थी, लेकिन उसकी ऊर्जा उस भारी माहौल में अजीब, लगभग अनुचित लग रही थी। दूसरी ओर राकेश साफ तौर पर असहज था। उसने राजेश और सीमा से नजरें मिलाने से बचा और रीमा के पास ही रहा, जैसे उम्मीद कर रहा हो। कुछ मिनटों की सतही बातचीत के बाद, जो स्वाभाविक से ज्यादा जबरदस्ती की लग रही थी, राजेश ने आखिरकार अपने चारों ओर की खामोशी को तोड़ा। उसने अपना कप एक नियंत्रित लेकिन दृढ़ मूवमेंट के साथ मेज पर रखा और सीधे राकेश की ओर देखा। क्या हम बात कर सकते हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज शांत थी लेकिन गंभीरता से भरी हुई थी। राकेश ने सिर हिलाया। अपनी कॉफी खत्म किए बिना अपना कप काउंटर पर रख दिया। दोनों बरामदे में चले गए, जहां पहाड़ों की ताजी हवा ने केबिन के अंदर की घुटन भरे तनाव से एक स्वागत योग्य राहत दी। कुछ पलों के लिए वे चुपचाप खड़े रहे, पेड़ों को हवा में झूलते हुए देखते रहे, जब तक कि राजेश ने आखिरकार शुरू नहीं किया। राकेश, कल रात जो हुआ वो बर्दाश्त के बाहर था। उसने आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस ली। मैं सिर्फ उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो रीमा ने सुझाया। मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि उसने हर उस चीज को हिलाकर रख दिया जिसका ये सफर प्रतीक था। और सच कहूं तो मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद थी। राकेश बेचैन लग रहा था, उसके हाथ जेब में थे और वो जमीन को घूर रहा था। राजेश, मुझे नहीं पता था कि रीमा ऐसा कुछ कहने वाली है। ये पूरी तरह से गलत था। मैं भी तुम्हारी तरह ही हैरान था। तो फिर तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? राजेश ने पलटकर कहा। उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हुई लेकिन अभी भी नियंत्रण में थी। तुम चुप रहे जब वो एक सीमा लांघ रही थी। तुम उसे रोक सकते थे लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। राकेश ने अपनी आंखें उठाई, आखिरकार राजेश की नजरों से मिलाते हुए। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। ये बहुत अजीब था और मुझे नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया दूं। लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं उसकी कही बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। राकेश की आवाज में ईमानदारी ने राजेश के गुस्से को कुछ हद तक शांत कर दिया, लेकिन उसके मन के दर्द को मिटा नहीं सकी। देखो, तो मैं समझता हूं कि कभी कभी लोग बिना सोचे समझे बातें कह देते हैं, लेकिन मुझे जो परेशान कर रहा है वो सिर्फ कही गई बात नहीं है या उसका प्रभाव है, सीमा। और मैं इस वक्त एक मुश्किल जगह पर है और मुझे नहीं पता कि हम पहले जैसे हो पाएंगे या नहीं। राकेश ने आह भरी अपना हाथ चेहरे पर फेरते हुए, राजेश, मुझे उसके लिए खेद है। सच में मैं रीमा से बात करूंगा। उसे ये समझने की जरूरत है कि उसने कितना नुकसान पहुंचाया है और मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि अगर मैं समय में पीछे जा सकता तो मैंने इसे अलग तरीके से संभाला होता। वे कुछ मिनट और चुपचाप खड़े रहे। प्रकृति की आवाजें उनके बीच की जगह को भर रही थी। उस पल कहने के लिए और कुछ नहीं था। राजेश जानता था कि राकेश के शब्द सच्चे थे, लेकिन वे जो हो चुका था उसे बदल नहीं सकते थे। उनकी दोस्ती सीमा के साथ उसके रिश्ते की तरह एक अस्थिर जमीन पर थी और उसे यकीन नहीं था कि सब कुछ कैसे या क्या फिर से बनाया जा सकता है। जब भी अंदर लौटे तो खामोशी फिर से छा गई। हवा में ये एहसास लटका हुआ था कि कुछ ऐसा हो गया है जिसे पलटा नहीं जा सकता। राजेश नहीं जानता था कि वो यात्रा या यहां तक कि वे बंधन जो इन चारों को एक साथ जोड़ते थे उस रात से बच पाएंगे या नहीं। बेडरूम में वापस सीमा बिस्तर के किनारे बैठी थी, उसकी आंखें गोद में रखे अपने हाथों पर टिकी थी। खामोशी घनी थी, लगभग दमनकारी। और जब राजेश ने दरवाजा सावधानी से बंद करते हुए अंदर प्रवेश किया तो लकड़ी की आवाज, एक ऐसी धुन इस तरह गूंजी जिसे कोई नहीं सुनना चाहता था। वो एक पल के लिए दरवाजे से सटकर खड़ा रहा, आखिरकार बोलने से पहले एक गहरी सांस ली।
मैंने राकेश से बात की, उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन भावनात्मक थकावट से भरी हुई थी। सीमा ने ऊपर देखा, ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो क्या महसूस कर रहा है, लेकिन राजेश उदास लग रहा था। एक अभेद्य किले की तरह उसे नहीं पता था कि रीमा ऐसा कुछ सुझाने वाली है, लेकिन ये इस तथ्य को नहीं बदलता कि ये सब हम पर असर डाल रहा है। सीमा धीरे धीरे उठी उसकी ओर, कुछ कदम बढ़ाते हुए। राजेश, मैं जानती हूं कि मैंने गड़बड़ कर दी, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मुझे समझना चाहिए था कि ये कितना गलत था। तुम्हें कैसा लगेगा मुझे नहीं पता कि उस समय मुझ पर क्या सवार हो गया था। ये ऐसा था जैसे मैं कूल दिखना चाहती थी। मैंने परिणामों के बारे में नहीं सोचा। उसने अपनी नजरें फेर ली निराशा के भाव से, अपने बालों में हाथ फेरा। कूल, उसने दोहराया। उसकी आवाज अब और कठोर थी। सीमा, ये कूल होने के बारे में नहीं है, ये सम्मान के बारे में है, या सीमाओं के बारे में है। तुमने ये कैसे नहीं देखा कि ये हमें चोट पहुंचाएगा? उसने उसकी ओर एक और कदम बढ़ाया, अपना हाथ बढ़ाया जैसे उसे छूना चाहती हो, लेकिन आधे रास्ते में रुक गई हिचकिचाते हुए। मैं अब ये देख रही हूं राजेश, मैंने इसे उसी पल देख लिया था जब तुम कल रात कमरे से बाहर गए थे, और मैं इसके लिए खुद से नफरत करती हूं, लेकिन प्लीज मुझे इसे ठीक करने का एक मौका दो। राजेश आखिरकार उसकी आंखों में देखने लगा, और जो सीमा ने वहां देखा उसने उसे निहत्था कर दिया। ये गुस्सा नहीं था जो उसे खा रहा था, बल्कि एक गहरी उदासी थी, एक ऐसी निराशा से कहीं बड़ी लग रही थी जिसे वो सह सकती थी। उसने अपनी बाहें बांध ली, जैसे खुद को बहुत ज्यादा खुलने से बचाने की कोशिश कर रहा हो। इसे ठीक करें? तुम्हें क्या लगता है कि हम ऐसा कुछ कैसे ठीक करते? सीमा, ये सिर्फ कल रात जो हुआ उसके बारे में नहीं है, ये उसके बारे में है कि ये क्या दर्शाता है। मुझे लगा कि हमारी एक ठोस नींव है कि हम जानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए कौन है। अब मैं यहां हूं, हर चीज पर सवाल उठा रहा हूं। उसके शब्द सीमा को एक झटके की तरह लगे। वो जानती थी कि राजेश को चोट पहुंची है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो उनके बारे में इतना खोया हुआ महसूस कर रहा होगा। राजेश, मैं तुम्हें कभी ऐसा महसूस नहीं करना चाहती थी। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, सब कुछ, और शायद कल मैं किसी ऐसी चीज की भरपाई करने की कोशिश कर रही थी जिसे मैं जानती भी रही थी कि मैं महसूस कर रही हूं। मैं कुछ नया चाहती थी, कुछ ऐसा जो हमें हमारे रूटीन से बाहर ले जाए, लेकिन मैंने सबसे बुरा तरीका चुना। उसने बहुत सिकोड़ी। उसकी आंखों में दर्द के साथ उलझन मिली हुई थी। और तुम्हें लगा कि यह सही तरीका था, पार्टनर्स बदलना, हमें बदलना। सीमा, हमारी अंतरंगता, हमारा भरोसा, जैसे कि ये कोई फेंकने वाली चीज हो। तुम्हें लगता है कि हमारी शादी को इसकी जरूरत थी? उसने आखिरकार वो कदम उठाया जिससे वो बच रही थी, और उसका हाथ पकड़ लिया, उसे कसकर दबाते हुए। नहीं, ऐसा नहीं है राजेश, मैं बेवकूफ थी, मैं एक बेवकूफी भरे आइडिया में बह गई। प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुमसे प्यार करती हूं, और मैं तुम्हें यह दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। वो स्थिर रहा। जब वो उसे देख रहा था तो उसके भाव पढ़े नहीं जा सकते थे। एक लंबे पल के बाद उसने उसका हाथ छोड़ दिया, पीछे हटते हुए। मुझे समय चाहिए सीमा, मुझे ये सब समझने के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि क्या सोचूं, और सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें पहले की तरह देख पाऊंगा या नहीं। उसके शब्द सीमा के दिल में एक चाकू की तरह थे, लेकिन वो जानती थी कि वो उन्हें सुनने की हकदार थी। उसने अपनी आंखों में जलन महसूस की, लेकिन आंसू रोक लिए। स्थिति को और खराब न करने के लिए दृढ़ थी, मैं इंतजार करूंगी राजेश, जब तक तुमको जरूरत हो, लेकिन प्लीज जान लो कि मैंने हम पर हार नहीं मानी है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी जैकेट उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। सीमा को फिर से अकेला छोड़ गया। इस बार वो आंसू नहीं रोक पाई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बिस्तर पर गिर पड़ी सिसकियां आखिरकार खामोशी को तोड़ रही थी। वो जानती थी कि उसने राजेश को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है, और अब वो बस यही उम्मीद कर सकती थी कि राजेश को उनके रिश्ते में अब भी कुछ बचाने लायक मिल जाए। राजेश केबिन से बाहर निकला और ताजी पहाड़ी हवा में एक गहरी सांस ली, जैसे सीने पर रखे बोझ को कम करने के लिए उसे अपने फेफड़ों को भरने की जरूरत हो। वो बिना किसी मंजिल के चलता रहा,
उसी पगडंडी पर जिस पर वे एक दिन पहले साथ घूमे थे। लेकिन इस बार चारों ओर की खूबसूरती उसे थी कि और बेमतलब लग रही थी। उसका मन विचारों, यादों और सवालों के बवंडर में गिरा था। वो सोच रहा था कि उसके और सीमा के बीच जो रिश्ता इतना मजबूत लगता था, वो इतना नाजुक और कमजोर कैसे हो गया। चलते चलते गुजरे हुए पलों की तस्वीरें उसके जहन में कौंध रही थी। उसे याद आया जब बोली सीमा से पहली बार मिला था, कैसे वे घंटों तक बेवजह हंसते रहते थे, कैसे उन्होंने विश्वास और अपनेपन पर एक दुनिया बसाई थी। सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इसी बात की थी कि इतनी कीमती चीज एक बेतुके ख्याल की वजह से खतरे में पड़ गई थी। एक ऐसी बात जिसका उसके लिए कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन साथ ही वो ये भी सोच रहा था कि क्या उसने कुछ इशारों को नजरअंदाज कर दिया था। क्या वो ये देखने में नाकाम रहा कि सीमा की जिंदगी में कुछ कमी थी। पगडंडी एक खुली जगह पर जाकर खत्म हुई, जो एक चट्टान की ओर जाती थी, जहां से पहाड़ों का एक लंबा चौड़ा नजारा दिखता था। राजेश वहीं रुक गया और दूर क्षितिज को घूरने लगा। चारों ओर की खामोशी कानों में चुभ रही थी, जिसे सिर्फ पेड़ों से गुजरती हवा की आवाज तोड़ रही थी। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, जैसे अपने विचारों को समेटने की कोशिश कर रहा हो। वो सीमा से प्यार करता था, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन जो टूट गया था, उसे जोड़ने के लिए शायद सिर्फ प्यार काफी नहीं था। उधर केबिन में सीमा किचन की मेज पर बैठी थी और कॉफी का एक मग पकड़े हुए थी, जो कब की ठंडी हो चुकी थी। रीमा माहौल के तनाव को महसूस करते हुए बातचीत शुरू करने की कोशिश करने लगी। सीमा, तुम जानती हो न कि कल रात की बात बस एक मजाक थी। मेरा इरादा ये सब ड्रामा खड़ा करना नहीं था। सीमा ने ऊपर देखा और रीमा को थकान और निराशा से मिली जुली नजरों से घूरने लगी। रीमा, तुम समझ नहीं रही हो, ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, इस बात का सबूत था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे और राजेश के बीच क्या हो रहा है। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि ये एक मजाक से कहीं ज्यादा था। रीमा, उसे समझ नहीं आया कि क्या कहें। पहली बार उसे शायद एहसास हुआ कि पिछली रात है। उसके शब्दों का असर उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा हुआ था। मुझे माफ कर दो सीमा, सच में शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। ये तुम्हारे बारे में नहीं है। सीमा ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, ये हमारे बारे में है। मैंने कल रात राजेश की आंखों में देखा था, उसे बहुत तकलीफ हुई थी और मैं जानती हूं कि उसकी वजह थी। बरामदे में राकेश दूर से देख रहा था। वो जानता था कि उसे रीमा से बात करने की जरूरत है, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि कहां से शुरू करें। सबके बीच का तनाव साफ महसूस हो रहा था और उसे लगा कि ये ट्रिप जो जश्न मनाने के लिए प्लान की गई थी, अनसुलझी भावनाओं के एक ऐसे मैदान में बदल गई थी जहां हर कदम पर खतरा था। कुछ घंटों बाद राजेश केबिन में वापस आया। उसने धीरे से अंदर कदम रखा और सीमा को किचन में पाया। उसे देखते ही सीमा खड़ी हो गई, लेकिन कुछ नहीं बोली, बस इस इंतजार में रही कि वो खामोशी तोड़ दे। राजेश ने अपने हाथ अपनी जेब में डाले और उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अभी भी संदेहों से भरा था, लेकिन साथ ही उसमें एक फैसले की झलक भी थी। सीमा, उसने शुरू किया। उसकी आवाज दृढ़ थी, लेकिन उसमें कोई नाराजगी नहीं थी। मैंने हमारे बारे में बहुत सोचा, इस सब का क्या मतलब है, और मुझे एक बात समझ आई, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मैं हमारे इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो हुआ उसे भूलना आसान होगा। सीमा की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन झिझक गई। राजेश, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं करती कि तुम भूल जाओ। मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम ये जान लो कि मैं इसे ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगी। मुझे पता है कि मैं गलत थी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। उसने धीरे से सिर हिलाया, जैसे अभी भी अपने ही शब्दों को समझ रहा हो। इसे ठीक करने में वक्त लगेगा सीमा, ये रातों रात नहीं होने वाला, लेकिन अगर तुम कोशिश करने को तैयार हो तो मैं भी हूं। सीमा ने एक और कदम बढ़ आया और इस बार सावधानी से उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे डर रही हो कि कहीं वह अपना हाथ खींचना ले। मैं तैयार हूं राजेश, किसी भी चीज से ज्यादा, क्योंकि दिन के आखिर में तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो और मैं नहीं चाहती कि तुम इस पर फिर कभी शक करो। उसने धीरे से उसका हाथ दबाया और उसकी आंखों में उम्मीद की किरण चमकने लगी।
ये एक शुरुआत थी छोटी लेकिन सच्ची, और जब वे दोनों वहां खड़े थे, एक नया संतुलन खोजने की कोशिश कर रहे थे, तो केबिन का घुटन भरा। माहौल कुछ कम हो गया और बाहर चलती हवा की आवाज में एक खामोश वादा था कि कोशिश और यार से कुछ चीजों को फिर से बनाया जा सकता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल बिंदा स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखें। थैंक्स।